नमस्कार। आज के इस स्पेशल न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसेंट एस्केलेशन एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आप सबको पता ही होगा, सुबह से आप खबरें देख भी रहे होंगे कि कन्फ्लिक्ट्स राइज हो गए हैं, एस्केलेट हो गए एट द बॉर्डर। तो हम जिस स्थिति में अभी हैं, भारत और पाकिस्तान ये दो देश अभी जिस स्थिति में हैं, वो क्यों हो रहे हैं ये डेवलपमेंट्स, उसके पीछे के जो रिसेंट इवेंट्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं एंड देन वी विल कम अबाउट दिस करेंट डेवलपमेंट और फिर फ्यूचर में और क्या क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट अटैक को स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। उसने इस टेरर अटैक की 2 बार स्पेसिफिकली जिम्मेदारी ली, लेकिन जिस तरीके से टेरर अटैक को कंडक्ट कराया गया था वो अटैक अपॉर्चुनिस्टिक लगता है। कोशिश की गई कि भारत के अंदर इंटरनल डिवीजन को वाइड किया जाए, खासकर जो कम्युनल डिफरेंसेस हैं 2 मेजर रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स के, उसको वाइड किया जाए, क्योंकि अटैकर्स ने इसको सिर्फ टेरर अटैक का फेस देने के बजाय एक कम्युनल अटैक का भी फेस देने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा, वो देख रहे थे कि नाम पूछ करके और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ है। कहीं ना कहीं कोशिश थी कि जो शायद से वक्फ कानून के बाद जो थोड़े से इंटरनल डिफरेंसेस वाइडन हुए हैं उसी को एक्सप्लॉइट किया जाए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान कुड नॉट सक्सीड इन इट्स इंटेंट। टेरर अटैक हुआ, उसके बाद इंटायर इंडिया गॉट यूनाइटेड। गुस्सा भी था सबके मन में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा था? हर बार की तरह, जैसे जब भी भारत के अंदर टेरर अटैक होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले अपने आप को उस टेरर अटैक से डिस्टेंस कर लेता है कि नहीं, इसके पीछे हम नहीं हैं, और फिर कहता है कि चलो मिल करके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि कौन था, कैसे था। बट इंडिया समझता है कि पाकिस्तान की ये जो हरकत है क्यों है। इंडिया 2 या 3 बार इसका नुकसान झेल चुका है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में जब 26/11 टेरर अटैक हुआ था भारत के ऊपर, तो उस टाइम में भी भारत ने एकदम क्रेडिबल एविडेंसेस दिए थे, चाहे टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स हों या फिर GPS ट्रैकर बेस्ड एविडेंसेस हों। पाकिस्तान को हमने एविडेंस दिए थे कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं। वहाँ पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का काम हुआ था फर्स्ट फेज में, बट धीरे धीरे पाकिस्तान के रवैये को देख करके फिर वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाया। 2016 में उरी अटैक बाद में हुआ है, बट 16 में बिल्कुल जनवरी में न्यू ईयर की शुरुआत के साथ हमारे पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, टेरर अटैक। वहाँ पे भी फिर पाकिस्तान ने यही आर्गुमेंट रखा कि चलो मिल करके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंडिया ने एविडेंसेस भी दिए कि टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान साइड से आए हैं, येट पाकिस्तान ने इन एविडेंसेस का इस्तेमाल किया है टू कवर इट्स ओन ट्रैक, कि वहाँ से जो टेररिस्ट आए हैं वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, पाकिस्तानी आर्मी से रिलेटेड है। ये प्रूफ पूरी दुनिया के सामने भारत ना रख पाए, इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने जो भारत द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटेल रिकॉर्ड्स थे उसका इस्तेमाल किया है। सो पॉइंट इज कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये भारत ने 2 बार धोखा खाने के बाद सीख लिया, 2008 में और 2016 में। और तब से 2016 में बाद में फिर से एक अटैक हुआ, मेजर टेरर अटैक हुआ उरी में। उसके बाद से भारत ने अलग अप्रोच अपनाया है, बेफिटिंग रिप्लाई। पाकिस्तान जो भाषा समझता उस भाषा में रिप्लाई। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया 2016 में, आपको पता है। फिर 2019 फरवरी में पुलवामा के अंदर जम्मू कश्मीर में अगेन एक टेरर अटैक हुआ, जहाँ पे CRPF के जवानों को मर्टायर किया पाकिस्तानी टेररिस्ट ने। फिर भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। अब कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, पाकिस्तान फिर से वही कह रहा है कि नहीं नहीं, इसके पीछे हम नहीं हैं, लेट अस डू ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। इंडिया ने फिर से वही किया है जो पिछले 2 बार से भारत कर रहा है और जो शायद से पाकिस्तान के लिए जरूरी भी है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना। और हमने फिर पहलगाम का बदला लिया
ऑपरेशन सिंदूर की मदद से 7 मई, आप सब जानते ही हैं, 7 मई के बिल्कुल सुबह सुबह इन अर्ली आवर्स पाकिस्तान के ऊपर कुछ जो टेरर साइट्स हैं, ये बात ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, टेररिस्ट डेजिग्नेटेड साइट्स हैं, ये साइट्स ऐसे हैं जिसको पूरी दुनिया पहचानती है कि ये टेररिस्ट साइट्स हैं, उसके ऊपर हमने बिल्कुल प्लान तरीके से क्यूरेटेड स्ट्राइक किया है ताकि सिर्फ टेररिस्ट लोग ही इसमें मारे जाएं, सिविलियन अटैक ना हो, सिविलियन डैमेजेस ना हो। सो ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स, इट वाज अगेंस्ट टेरर आउटफिट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान। सो पॉइंट इज इंडिया डिड नॉट इंटेंड टू स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, क्यों मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ टेरर साइट्स को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि अब देखिए ये ऑफिशियल सोर्सेज से आया है। व्हेन इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके ही हैज गिवन प्रूफ्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस कि जो जो सोशल मीडिया साइट्स पे पाकिस्तान ने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, वो पिक्चर्स जो 9 जगहों पे हमने स्ट्राइक किया है इन ऑपरेशन सिंदूर, वो सारे के सारे पिक्चर जो हैं वो उन एरियाज को बिलोंग करते हैं जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड लोकेशंस हैं ऑफ टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर फ्रॉम इंडियन साइड, इंडिया सिंपली एक्टेड अगेंस्ट द टेरर ग्रुप्स। फाइन। अब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को सुबह सुबह हुआ, उसके जवाब में पाकिस्तान ने कल शाम को यानी कि 8 मई की शाम को लेट इवनिंग 8-9 बजे के आसपास कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की। खबर ऐसी है, इसको अभी तक सब्सटेंशिएट तो नहीं किया जा सका है, और जब तक ऑफिशियल सोर्सेज से बातें नहीं आएंगी तब तक आई कैन नॉट ऑल्सो से इट इन अथॉरिटेटिव मैनर हियर। बट खबर ऐसी है कि पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट जो सरगोडा एयर बेस से उड़ने की कोशिश की और उसने भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया भारत ने। अब दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर was not an act of war, लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स एयर बेस पे अटैक करने की कोशिश की है ऑफिशियली। सो पाकिस्तान ने वॉर की शुरुआत अपने तरफ से कर दी है। अब देखिए अब क्या होगा आगे। नो डाउट भारत भी जवाब देगा, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा है कि इंडिया विल रिप्लाई इन वेरी वेरी फर्म मैनर एंड द रिप्लाई विल बी प्रोपोर्शनेट। पाकिस्तान के लिए वी आर मोर देन रेडी। यू कैन ऑल्सो सी कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो, वो पाकिस्तान के तुलना में काफ़ी मजबूत हैं एज फार एज नंबर ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स आर कंसर्न, या टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो वी आर क्वाइट सुपीरियर। सो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि वी आर रेडी टू गिव रिप्लाई टू पाकिस्तान इन वट एवर मैनर इट वॉन्ट्स। अब थोड़ा एक की मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा है कि इट इज ए स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, बट द फैक्ट इज कि नाउ पाकिस्तान इज जनरेटिंग इनटू अ टेररिस्ट स्टेट। स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म उन देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कभी कभार कुछ टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डू सम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यूएस के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, दे हैव यूज दिस टर्म सो मेनी टाइम्स फॉर स्टेट्स लाइक ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया। टाइम टू टाइम उसके लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, बट पाकिस्तान के लिए ये शब्द भारत अभी तक तो इस्तेमाल करता रहा है कि पाकिस्तान इज ए स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, बट नाउ इज द टाइम व्हेन वी चेंज द discourse around Pakistan. It is not the state that sponsors terrorism, it is a terrorist state. It has degenerated. Terrorist state as a word पॉलिटिकल डिस्कोर्स में या डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स में काफ़ी नया कह सकते हैं इसको, ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी आप कह सकते नहीं है, बट ये डिस्कशन में आना शुरू हो गया था दिस टेररिस्ट स्टेट आफ्टर राइज ऑफ आइसिस। जब आइसिस आया था तो इट ऑल्सो हैड ए टेरिटरी, सम ऑफ द टेरिटरी वॉज अंडर इट्स कंट्रोल लाइक टेरिटरी फ्रॉम सीरिया, Iraq and some territory of Turkey, and ISIS worked like any other regular government. Plus तालिबान का जो रेजिम था पोस्ट और बिफोर 2001, उसके लिए भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है टेररिस्ट स्टेट। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान भी उसी श्रेणी में जा रहा है टेररिस्ट स्टेट के। इसके लिए मैं आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स देता हूं। पहला,
ऑपरेशन सिंदूर पे हमने टेरर आउटफिट्स पे अटैक किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान ने क्यों रिस्पॉन्ड किया? ऑफिशियली हमने पाकिस्तान के आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स पे कोई अटैक नहीं किया। इंडिया ने क्लियरली कहा कि वी डिड नॉट इंटेंड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ वॉर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करे टेरर आउटफिट्स को न्यूट्रलाइज करने में। उसके अलावा आप देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये एक टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अब्दुल रऊफ, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। और ये टेररिस्ट आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर, इसके कुछ हो सकता है रिलेटिव्स की डेथ हुई होगी जो टेरर एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, उनकी डेथ हुई होगी, उसके फ्यूनरल में है। इसके फ्यूनरल में देखिए पीछे कौन है? पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस हैं। दैट मीन्स टेररिस्ट ग्रुप्स आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद पाकिस्तानी आर्मी। ये बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी स्टेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। अब देखिए, स्टेट रेस्पेक्ट्स दिए जा रहे हैं, होमेज दिए जा रहे हैं टू द टेररिस्ट्स इन देयर फ्यूनरल। सो दूसरा कारण व्हाई पाकिस्तान शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्टेट दैट स्पॉन्सर टेररिज्म बट अ स्टेट दैट हैज डीजेनरेटेड इनटू टेररिस्ट स्टेट। पहला, टेररिस्ट आउटफिट पे हमने अटैक किया, उसने ऑफिशियली एक्ट ऑफ वॉर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दूसरा, टेररिस्ट लोगों के डेथ में पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको स्टेट होमेज दे रही है, स्टेट बेस्ड रेस्पेक्ट्स दे रही है। तीसरा, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हाल फिलहाल में पहलगाम टेरर अटैक को डिस्कस किया गया और वहां पे फिर फाइनल रिजोल्यूशन तैयार किया गया। उसमें पाकिस्तान ने डेलिबरेटली ब्लॉक करवाया यूज ऑफ द नेम टीआरएफ, कि नहीं टीआरएफ का नाम हटा दीजिए इस रिजोल्यूशन से। मतलब एक diplomats of Pakistan at UNSC are trying to protect name of a terror outfit in Pakistan which has clearly taken responsibility of conducting terror attack in India। उसने 2 बार स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टीआरएफ ने और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, इनके डिप्लोमेट्स यूएनएससी में। दैट मीन्स पाकिस्तान एज ए स्टेट इज नो लॉन्गर स्टेट इन रेगुलर सेंस, इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। ये टर्म अभी हमें पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी जो हो रहा है, नो वन इज ऑफ कोर्स इन इंडिया ऑल्सो हैप्पी अबाउट इट। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट वॉर, क्योंकि इससे दोनों साइड्स को नुकसान होगा, बट देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। एंड परहैप्स दिस इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान शुड लर्न अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आगे से पहलगाम और उरी जैसी हरकतों दोबारा ना करे। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट वॉर, but we want POK, and also we don't want Pakistan to trouble us every now and then with terrorism। और भी इस डायरेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी वो हम लोग आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।